राजा चंद्र विजय नहीं मानता है कबीर साहब की भी प्रार्थना को कि मैं उपदेश नहीं लूंगा। कबीर साहब ने कहा कि बेटी इंद्रमती, इस राज्य को पाकर इस नादान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और बेटी तू अपना भजन करती रहे और तेरी आस्था तेरे पति में है, हो सके है कभी इनको भी प्रभु अपनी शरण में ले ले। कबीर परमेश्वर आते हैं जब अपनी लीला थोड़ी सी गुप्त रखते हैं, और क्योंकि हमारे समाज में एक अनजान अटकलें और लगी हुई हैं। कहते हैं परमात्मा तो निराकार है, उसका तो कोई आकार नहीं है, उसका केवल हृदय में रोशनी या त्रिकुटी में रोशनी या कोई कितने सहस्रार कमल में रोशनी बता करके अंत कर देते हैं अपने वचनों का और अपनी व्याख्याओं का, उपलब्धियों का। और कई संत बताते हैं कि धावनी को सुनना ये उसकी अंतिम उपलब्धि है। ये तो बच्चों के खेल है, ये तो काल का जाल है। आज तक भी पुराना तो समय अलग से, लेकिन आज वर्तमान के जितने भी महापुरुषों की पुस्तकें इस दास ने पढ़ी और उसमें उनकी अपनी सोच सबलेखनी से लिखा हुआ जो लेख यही बताया कि परमात्मा निराकार है और उसका प्रकाश ही उसकी उपलब्धि, उसके दर्शन, उनकी प्राप्ति है। और साथ में ध्वनि का सुनना ये शब्द का खुलना माना गया है और इससे जीव मुक्त हो जाता है। ये जो प्रकाश है, पहले तो हम प्रकाश पर चलेंगे। अब जैसे कई संतों की पुस्तकें पढ़ी, वो मेरे पास भी रखी हैं सबकी, उन्होंने बताया कि हृदय में पहुंचो, वहां केवल रोशनी दिखाई देगी, उसका दर्शन करो। बस जो दर्शन उस रोशनी को नहीं देख रहे हैं वो अधूरे हैं, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। और फिर उसकी ध्वनि सुनना, बस उस मुक्ति हो जाती है। और प्रकाश ही उसका स्वरूप बताया। और इस दास ने जब देखा सभी शास्त्रों को, उनमें बताया कि परमात्मा तो आकार में है और उसी परमात्मा से सब प्रकाश है, उसका शरीर तेजों में है और उन्हीं के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। अब जैसे संतजन कहते हैं डिवाइन लाइट। अब डिवाइन लाइट अर्थात देवी प्रकाश, कोई देव है तो उसका देवी शक्ति हुई और उसका प्रकाश हुआ। कोई देव है तो प्रकाश है। डिवाइन लाइट, किसी देव की वो अजब शक्ति, अजब प्रकाश, वो डिवाइन लाइट, दैट इज नोन एज डिवाइन लाइट। अब डिवाइन ही नहीं है तो लाइट कहां से होगी? प्रभु आकार में है। वेद कहें, आंखों देखा संत कहें, और पवित्र गीता जी में वर्णन कि वो परमात्मा शाश्वत स्थान में रहता है, वहां जाने के बाद फिर तेरी कभी जन्म मरण नहीं होगा। अर्जुन, वेदों में बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वो सत धाम युग सतलोक में रहता है। उसका बहुत तेजोमय शरीर है। पवित्र बाइबल ने बताया कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा आकार में मनुष्य जैसा है, लेकिन उसका शरीर का बहुत तेज है। ये गरीबदास जी ने और कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा आकर के आप ही बताई, अपना डबल रोल करके। और सभी महापुरुषों ने जिन्होंने आंखों देखा उस परमेश्वर को बताया कि वो आकार में है। आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, इन्होंने यही बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और उनका बहुत तेज है। उनका शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे, उन दोनों की रोशनी मिल जा
तो भी फीकी पड़े उनके एक रोमकूप के तेज के सामने। वो मानव सदृश्य अपने सतलोक में रहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि अरस कुरस पर श्वेत गुमज है और देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत ध्वजा सिर छतर विराजै, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै और देखत ना उस चेहरे नु। कबीर परमेश्वर की श्वेत छत्र, उनका श्वेत ही छतरी वहां पर बनी हुई है, एक गुम्बज टाइप की, और सिर पे मुकुट है उस परमेश्वर का, बहुत तेजो में है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजै और देखत ना उस चेहरे नु, चेहरा है तो आकार है उस परमेश्वर का, और वो कबीर परमात्मा है। गरीबदास जी ने बड़े हजारों की संख्या में, हजारों बार अपने ग्रंथ साहिब में उस परमेश्वर की महिमा गाई है। तो ऐसे वो परमात्मा जिन्होंने भी उस परमेश्वर को स्वयं देखा अपनी आंखों से, दिव्य दृष्टि से, और कबीर परमेश्वर की अपनी ही कृपा से उनको सचखंड ले जाकर सतलोक दिखा करके और फिर वापस छोड़ा, तब उन महापुरुषों ने उस परमेश्वर की यथार्थ महिमा गाई। कौन से परमेश्वर की? उस कबीर देव की, कबीर परमेश्वर की। तो वो परमात्मा आकार में है, उसी का तेज है। अब जैसे ट्यूब है, ट्यूब और ट्यूब लाइट, ट्यूब है तो लाइट है, और ट्यूब नहीं है तो लाइट कहां से? अब जैसे बल्ब, लाइट, बल्ब है तो उसकी लाइट है। अब जैसे आप कहीं किसी कमरे में जाकर बैठो, गए होगे तो आप सही बताओगे और सुनी सुनाई कह रहे होगे तो गलत बताओगे। आप किसी अपने दोस्त के घर गए और आपने किसी को बताया, अपने दोस्त को, कि मैं वहां गया, उनके कमरे में बहुत जोर की ट्यूब लाइट थी, पता नहीं कैसी ट्यूब ला रखी थी, बहुत ही अच्छी लाइट थी, कमाल था रोशनी के, बस पूछो मत। अब कोई दूर से सुन रहा है, उसने भी डींग मारी कि मैंने ऐसी लाइट देखी, मैंने ऐसी लाइट देखी, मैंने कमाल। उसने न्यू ना सुना वो ट्यूब लाइट है, नहीं तो वो झूठ ट्यूब लाइट की भी बोल देता। आगे फिर चलते चलते के एक के घर में बड़ी जोर की लाइट है, बड़ा रोशनी है, बड़ी रोशनी। इससे सिद्ध होता है कि वो वहां तक पहुंचे नहीं उस घर में जहां पर ये ट्यूब लाइट जल रही थी। वो केवल लाइट बता रहे हैं, उन्होंने लाइट भी नहीं देखा। लाइट देखा होता तो कोई पूछता तो बताते कि वो तो ट्यूब लाइट थी, ट्यूब से लाइट थी। और ऐसे ये बताते हैं कि ट्यूब लाइट थी। ट्यूब कैसी है? अब ट्यूब का तो आकार नहीं, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। अब मान ले कोई सुन रहा है, सुन लिया उसने कि ट्यूब लाइट थी, बड़ी जोर की ट्यूब लाइट थी, लाइट रोशनी, रोशनी तो उसको देखा, और वो ट्यूब कैसा होता है उसको कहे वो तो निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। इससे सिद्ध होता है उन्होंने उस कमरे में झांका भी नहीं है, देखना तो दूर रहा, अंदर तो प्रवेश करना बहुत दूर की बात है। अगर देखते तो बताते कि वो ट्यूब का आकार है, एक डंडा सा होता है सफेद सफेद, और उसमें से प्रकाश निकल रहा होता है। इससे सिद्ध होता है कि इन महापुरुषों ने जो आज तक प्रकाश बता रहे हैं, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश है और उसकी आवाज है, वो वहां तक पहुंचे नहीं, अधूरी व्याख्याएं सुनी सुनाई गा रहे हैं। तो उनके अनुयायी भी अधूरे और स्वयं भी वो अधूरे। अब कई अंदर से धुन सुनना, धुन क्या चीज है? अंदर एक रिफ्लेक्शन है, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, ऐसे इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन है। तो उसका प्रतिक्रिया हमारे यहाँ होती है, वहां से आती है, जो मूल स्थान पर जहाँ वो आवाजें वास्तव में रखी हैं, बजाए जा रहे हैं, साजबाज स्वयं बज रहे हैं, वो पूरा साजबाज तेज पुंज का बना हुआ है वहाँ सतगुरु कबीर परमेश्वर के दरबार में। ऐसे ही हर देव के लोक में
जैसे विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में और काल निरंजन के लोक में, स्वर्ग लोक में, इन सभी में बहुत धीमी धीमी मीठी मीठी आवाजें रोज साजबाज बहुत प्यारे प्यारे बजते रहते हैं, जो सारे लोक में उसका आनंद रहता है। उसका प्रतिक्रिया, उसका रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ कैच होता है, जैसे रेडियो कैच करता है और उसमें से वो आवाज आ रही होती है। इससे सिद्ध होता है इन महापुरुषों ने जो केवल लाइट बता, केवल ध्वनि सुनना बताते हैं, इन्होंने कुछ नहीं देखा, कहीं दूर खड़े होकर देखा, वह पहुंचे नहीं। अगर वह पहुंचे हुए तो बताते कि ये किस चीज की आवाज है, ये शंख कहाँ बज रहा है, वो किस तिथि में है और स्वर्ग में है या कौन से लोक में है, और ऊपर के लोकों का तो सतलोक का तो इसके अंदर विवरण ही नहीं है। इसमें एक नकली रचना बनाई गई इस पिंड में, इस पीछे पिंड कहो ब्रह्मांड कहो, इस ये एक एलिपिकल साइज ब्रह्मांड है, उसको अंड भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं, और उसी का इस चित्र जिसके अंदर एक जैसे टीवी में चैनल होते हैं, ऐसा होने से इसको पिंड भी कहते हैं। इस पिंड में भी ब्रह्मांड बोलते हैं कि पिंड के अंदर ही ब्रह्मांड है। इनके साथ तो ऐसा बना हुआ इन अनजान संतों के पश्चात के एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, पाठ कर रहा था किसी सेवक के यहाँ पे, माइक लगा रखा था शहर के अंदर। तो कोई सेवकों को हमने पता लिख दिया था कि वहां आना और उस कॉलोनी में आ जाना। वो शहर में तो आ गए, वो पता भूल गए। वो ऐसे ही किसी कॉलोनी में पहुंच गए, वहां उस माइक की आवाज जा रही है, स्पीकरों की। वो कहते हैं जी हम तो सारा घूम के आ गए, हमने वो स्थान नहीं मिला जहां आप सत्संग कर रहे थे। जब हम उधर जाते गली में तो उधर से आवाज आती शायद इस साइड में सत्संग हो रहा है, वहां जाते तो ऐसा लगता जैसे उस साइड में आवाज आ रही है दूसरी तरफ से। वहां गए तो फिर देखा शायद इधर होगी, हमने तो जी बहुत देर होगी, फिर हमारी लास्ट गाड़ी निकल जानी थी, हम तो वापस आ गए। ऐसे ये संत जो केवल लाइट बताते हैं और केवल धुन बताते हैं, ये उस स्थान पर पहुंचे नहीं है जहां पर वो माइक बज रहा था। वहां जाते तो वो बताते कि पाठ हो रहा था, वहां माइक लग रहे थे, गुरुजी सत्संग कर रहे थे, भगत जन श्रवण कर रहे थे, इतनी संख्या में आदमी बैठे थे, उसका ऐसे दरवाजा था, वो कमरे में पाठ हो रहा था या बरंडे में पाठ हो रहा था या कोई टेंट लगा रखे थे, वो पूर्ण विवरण देता। जैसे कबीर साहब के दया से दर्शन करने वाले संतों ने, आदरणीय गरीबदास जी ने, आदरणीय गुरु नानक देव जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने, आदरणीय मुल्कदास जी ने, आदरणीय दादू साहब जी ने, इन सभी ने बिल्कुल सही विवरण दिया और वो बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वो सतलोक में रहता है, मनुष्य जैसा है, तेजोमय शरीर है। और यहाँ जब आता है तो अपने उस मूल शरीर के ऊपर ऐसा ही ओवरकोट पूरा जो का तो रकाब पहन के, बुर्का पहन के ऊपर का, समझो जो का तो मंदे तेज का, बहुत कम तेज वाला, या कि उसको ओरिजिनल तेज को भी ढक ले, उसके ने बाहर ना दिखने दे, ऐसा एक तेज पुंज का शरीर उसके ऊपर, ओरिजिनल शरीर के ऊपर ओवरकोट पहन कर आता है। जैसे श्याम वेद के संख्या नंबर 14 से में लिखा है कि वो भद्रावस्त्रा समन्या वसान, समन्या माने उस जैसा ही दूसरा। महान कबीर वसान महान कबीर नी वचनानी संसन, अर्थात वो परमेश्वर कबीर साहब अपना एक तेज पुंज का ओवरकोट और उस शरीर के ऊपर पहन के आता है, कुछ दिन संसार में रहता है और फिर अपना वास्तविक ज्ञान का प्रचार करता है। वो अपने सत्य ज्ञान का स्वयं ही संदेश वाहक बनकर आता है, स्वयं ही दूत बनकर आता है, वो स्वयं प्रकट होता है, वो स्वयं भू है। परिभू माने सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला, वही कबीर परमेश्वर है। तो जैसे अभी तक ये संत बताते रहे एक प्रकाश है, ये नहीं बताया वो प्रकाश किसका है, कहते हो तो भगवान तो निराकार है और केवल प्रकाश ही उसके दर्शन होते हैं। अब जैसे सूर्य है, सूर्य तो सूर्य है तो लाइट है, उसकी रोशनी है, सूर्य आकार है और प्रकाश निराकार है। अब इन्होंने जो इस ब्रह्मांड में, इस पिंड के अंदर अर्थात ब्रह्मांड में जो देख रहे हैं, ये तो उस कबीर परमेश्वर के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। कैसे? कबीर परमेश्वर का शरीर और बहुत तेजों में स्वप्रकाशित है और उनका लोक भी, स्थान भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से वो स्वप्रकाशित है।
उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आता है। अब जैसे ज्योति निरंजन का भी प्रकाश है, उसका इनसे ज्यादा प्रकाश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा है। लेकिन कबीर साहब के सामने तो वो ऐसा है, समझो सूर्य के सामने चंद्रमा होता है। अब ये देख लीजिए, जैसे सूर्य से अब रात्रि के समय आप चंद्रमा की रोशनी देख रहे हो, तो प्रकाश का मूल स्रोत चंद्रमा नहीं है। अब जैसे कोई रात्रि ने कहे कि मैंने रोशनी देखी, तो कोई पूछे भी किस चीज की रोशनी थी, तो देखने वाला बताएगा कि चंद्रमा की रोशनी थी। और कोई अंधा हो, उससे पूछे भी रात ने क्या देखा, कहता रोशनी देखी, काहे की थी, अब बस वो तो जिससे रोशनी थी वो कैसा है, वो तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं, इसलिए उसने रोशनी भी नहीं देखी, अंधे ने नहीं देख, उसको दिखाई देता होता तो कहता कि चंद्रमा की रोशनी थी, बहुत अच्छी थी, सुहानी सुहानी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और इन महापुरुषों ने जिन्होंने रोशनी देखी है, जिस यहाँ के भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जिन्होंने दर्शन हुआ, उन्होंने आकार बताया उनको। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की शरीर से भी लाइट निकलती है, इनका भी तेजो में शरीर है, लेकिन इनका तेजो में इनका कम तेज का शरीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं का। लेकिन इनके पिता जो शिव महाशिव कहलाता है, महाब्रह्मा महाविष्णु जो काल है, ज्योति निरंजन है, उसकी इनसे ज्यादा लाइट है। अब जैसे एक तो 40 वाट का बल्ब हो और एक 60 वाट का हो, लाइट तो दोनों में ही है, लेकिन उनका अंतर बहुत है। एक 100 वाट का हो, फिर एक 500 वाट का, एक 1000 वाट का हो, और फिर एक सूर्य उदय हो जावे। तो कबीर साहब को सूर्य से तुलना की यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो उदाहरण दिए जाते हैं उसमें लास्ट लाइट की जो अंतिम जो स्रोत है यहाँ का सूर्य है, सबसे तेजों में। ऐसे कबीर साहब परमात्माओं में सबसे तेजों में है। तो इस प्रकार परमात्मा आकार में भी है, आकार है, और वो तेजों में उसका शरीर है, उसके शरीर से ही तेज है। अगर प्रकाश देखने वाले अभी तक यही बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, वो तो सुनी सुनाई कह रहे, ना उन्होंने कोई प्रकाश देखा है। प्रकाश किसी का भी देखा होता तो अवश्य उसका जिससे वो हो रहा वो अवश्य दिखाई देता। कई कहते हैं हृदय में देखो, हृदय में प्रभु दिखाई देगा। अब थोड़ा सा सोचने की बात है, यदि ये हृदय तक पहुंचे होते तो वहां बताते कि वो परमात्मा कौन है जो हृदय में काल कहता है कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। अगर वो महापुरुष हृदय तक भी पहुंचे होते तो बताते कि उसमें कौन है हृदय कमल में। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पवित्र गीता जी, और इस 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अध्याय नंबर 15 है और श्लोक नंबर 15 है। ये काल भगवान कह रहा कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में, मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे समृद्धि ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूं। स्पष्ट है। काल कह रहा कि मैं सब हृदय में हूं, सबके हृदय में। ये काल महाशिव और महापार्वती के रूप में हृदय कमल में हमारे शरीर में रहता। अब फिर वास्तव में बताया कि अब ये स्वयं बताता है कि 16वें श्लोक में फिर क्या बताते हैं कि इस संसार में नाशवान और विनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने भगवान है। सर्वाणी क्षर 2 प्रकार के नाशवान, ये क्षर पुरुष। इस 2 जो पुरुषों है ना, 2 का अर्थ देता है। यहाँ लगा सकते हैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर भगवान और थोड़ा सा विनाशी भगवान। ये
ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, ये ईश है, ये ईश्वर है। संपूर्ण प्राणियों के इसी प्रकार इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और ये आत्मा, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान तो कोई और है। ये देखो, ये काल ही स्वयं बता रहा कि हम दोनों से भी परमात्मा वास्तव में कोई और है। ये लिखा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। उत्तम भगवान, पुरुष माने परमात्मा लिखना था, क्योंकि यह सात से स्पष्ट है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है। इस पुरुष को यानी वो वास्तव में अविनाशी भगवान तो कोई और है, उसे परमात्मा इस प्रकार कहा जा सकता है, जाता है। पुरुष माने इसका अर्थ भी परमात्मा यही दे दिया। भगवान ने कच्चा ज्ञान नहीं दे रखा है, लेकिन समझने वाले कमजोर रहे। ये माने जो त्रिलोक, लोक त्रयमय, तीनों लोकों में अविश्य मन प्रवेश करके विभर्ती माने सबका पालन पोषण करता है, वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, वही मूल का परमात्मा है। अर्थात इन महापुरुषों ने कुछ भी नहीं देखा और ये सिर्फ अभी तक सुनी सुनाई बातों पे इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, और जिसके कारण ये स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में इन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ करने के दोषी भी हो रहे हैं। अब तो दर्द होगा हजारों को और कल्याण होगा करोड़ों का, ये तो होता ही रहा है। हमारे कबीर परमेश्वर आए तब उन्होंने यही सच्चाई बताने की चेष्टा की, तो दुश्मन बना दिया उन्हें अज्ञानी संतों और महंतों ने, जिन्होंने स्वयं ये नहीं बताया कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है और हम करवा क्या रहे हैं, और जिसके कारण उस परमेश्वर कबीर साहिब के दुश्मन बना दिया। कभी तेल के कढ़ाई में फूकना चाहा, कभी कहीं मारना चाहा, लेकिन उस परमात्मा ने कौन मार सके। जिसका वेद गुण गावे कि उसको मारने में कोई समर्थ नहीं, पवित्र गीता गुण गावे कि उसको कोई नहीं मार सकता। वास्तव में अविनाशी तो वो है जिसका कभी विनाश। पवित्र कुरान शरीफ उसका गुण गावे कि उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा ही चलता है और ये नहीं चलना चाहिए। अब तो समाज समझदार है, एजुकेटेड है, बहन भाई बेटे बेटी हमारे सब पढ़े लिखे हैं। इन शास्त्रों को देखो और लताड़ दो इन अज्ञानी संतों और महंतों को जो गुमराह करें। अभी भी बनाकर मंदिर धर के उसमें मूर्ति कहते हैं, ये मूर्ति वही काम करेगी जो पहले यहाँ पर रहते थे हमारे संत जी। नहीं, वैसा ही संत ढूंढना होगा। मूर्ति अगर वैद्य की मूर्ति बनाकर कोई कहे कि ये वैद्य वही नाड़ी देखेगा और वही दवाई लिख देगा, तो अब समाज स्वयं फैसला कर ले। वो स्वार्थी लोग हैं जो अपने चुंगल में फंसाए बैठे हैं, स्वयं भी पशु बनेंगे और साथ में अनुयायियों को भी उलझा रहे हैं। सतलोक की महिमा गाने वाले वो महान संत और वो पंथ भी इस प्रकाश और रोशनी, प्रकाश या रोशनी अर्थात धुन तक रुके हुए हैं। ये अधूरे ज्ञान है। दास नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। और मैं तो एक टेप रिकॉर्डर हूं और उसमें रिकॉर्ड करके आपके सामने बोल रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, थोड़ा सा दुख होता है मुझे भी कि वैज्ञानिक युग में इतने विद्वान पुरुष, पढ़े लिखे, माइंडेड व्यक्ति हैं और आज भी नहीं सोच पा रहे भगवान की तरफ। साइंस की तरफ तो दौड़ ज्यादा लगा दी और प्रभु के मार्ग को वहीं छोड़ दिया। जैसा जिसने लटका दी वैसे अटके रहे, आगे चल नहीं पा रहे। अब हमने इस तरफ भी ऐसा ही ध्यान देना होगा। मानव शरीर केवल प्रभु प्राप्ति और आत्म कल्याण के लिए है। ये सुविधाएं आज से हम कितना ही वैज्ञानिक तरक्की भी क्यों ना कर लें, अच्छा है कर रहे हैं तो, लेकिन ये अस्थायी है। कुछ लाखों वर्षों के बाद कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, ना विज्ञान रहेगी, ना ये जहाज रहेंगे और ना ये कोई सुविधाएं रहेंगी। क्योंकि ऐसा लिखा है संतों ने कि कलयुग का जब अंत होगा इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि हम कर्महीन होते जा रहे हैं, हम भक्तिहीन होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रभु हमें उसका प्रतिफल दे। जितने भी संतों की मैंने व्याख्या पढ़ी है वो कहते हैं कोई धर्म नहीं करना, ज्योत नहीं लगानी, ज्योत एक हवन का काम करती है। तो इससे क्या होगा, हम पुण्यबंध हो जाएंगे। ये मनमुखी संतों के आधार पर आधारित ये भक्तात्मा भक्तिहीन हो जाएंगे, प्रभु के गुण इनको प्राप्त नहीं होंगे, नास्तिक हो जाएंगे और फिर वर्षा होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि गीता जी के 3 अध्याय के 14-15 श्लोक में लिखा है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है
और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्मों से यानी भक्ति के शुभ कर्मों से यज्ञ होते हैं। और कर्म लगाए ब्रह्म ने इस काल ने, क्योंकि हम काल लोक में आए हैं तो इन्होंने हमारे पर कर्म थोपे, यानी वेद बता दिया, वेद में अकर्म और सुकर्मों का विवरण दे दिया। अच्छे कर्मों के आधार पर तो यज्ञ होगा, यानी यज्ञ होते हैं। दुष्कर्म तुम कर रहे हैं, उनका अलग जो काम हम करते हैं, जैसे किसी की चोरी करना, ठगी करना, लूटना, खसोटना, और भक्ति ना करना, यज्ञ हवन नहीं करना, ये पाप कर्म बताए। उनको चोर बताया जो यज्ञ नहीं करते, जो हवन नहीं करते और पूरे संत के द्वारा नहीं करते, स्वयं मनमुखी करते हैं, धर्म नहीं करते। ये पांचों यज्ञ करनी पड़ेगी हमने। उससे क्या होगा कि वर्षा होगी, उसके प्रतिफल में हमें यहाँ भगवान राहत देगा। लेकिन ये अधूरे शास्त्रों के आधार पर आधारित ये संत इनको अपनी व्याख्या के आधार पर भक्तिहीन करते जा रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आगे वर्षा होनी बंद हो जाएगी। ऐसा लिखा गरीबदास जी ने कि वर्षा ऐसी होया करेगी जैसे धुंध पड़े, ओस पड़े, और 3 हाथ अर्थात 3.5 साढ़े 4 फुट तक नीचे तक उपजाऊ तत्व पृथ्वी में नहीं रहेगा। वृक्षों के, पीपल के भी पत्ते नहीं होंगे। एक स्थिति ऐसी आओगी, सब मांसाहारी होंगे। और 5 वर्ष की लड़की के बाल कौन लग जाएंगे, और वो 20 वर्ष की आयु होया करेगी, और 20 वर्ष की आयु के 15 वर्ष में सभी मर जाया करेंगे। ऐसी स्थिति आएगी, और बिल खोद कर रहा करेंगे पृथ्वी, और भूकंप बहुत आया करेंगे। ऐसे हिला करेगी पृथ्वी कि कोई 5-4 फुट की वो भी नहीं बना सकेंगे, बिल्डिंग नहीं बना सकेंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी। तो हमारा मूल उद्देश्य प्रभु पाना है। ये सुविधाएं तो इसका सहयोगी है आज के दिन में। जैसे कितनी अच्छी ये टीवी चैनल चल पड़े, इसमें प्रभु का प्रचार हो, सतमार्ग दर्शन हो। ये गलत साधना शास्त्र विरुद्ध तो हमारे पूर्वज बहरे हो गए इनको सुन सुन के, और अब वो सारे भूत बन गए। ये मंदिर पूज के, मूर्तियां पूज के, ये व्रत कर करके, शास्त्र गीता विरुद्ध साधना करके, श्राद्ध निकाल के, भूतों की पूजा पिंड भरवाना, श्राद्ध निकालना, पितरों की पूजा गीता में मना किया। देव देवताओं की पूजा नहीं करनी, गीता में मना है। और तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की पूजा भी गीता में मना है। 7वें अध्याय के 12 से लेकर और 24-25 श्लोक तक आप पढ़कर देखिए कि तीनों गुणों की भक्ति भी ये मूर्ख लोग करें। ये मूर्ख लोग मेरी भक्ति नहीं करते, तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका। अब सर्वप्रथम गीता जी में प्रवेश होने से पहले हमें ये हृदय में हमारे प्रमाणित होना चाहिए कि वो तीनों गुण कौन है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिएगा देवी भागवत देवी भागवतम सभासाटीकम, और ये श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और तीसरे स्कंद में यहां देखिएगा, हे माता, अब शिव कह रहा है, हे मात, ये तीसरा स्कंद है। इसके पृष्ठ नंबर देखिएगा इधर को, ये नीचे ऊपर देखना है यहाँ पर। इसका प्रश्न नंबर है, ये साइड में होगा इधर, ये रहा, ये नीचे ये भाषा टीका 3य अध्याय, और ये 5वां उस 3य स्कंद का ये 5वां अंश है। और यहाँ पर ये ऊपर इसका देवी भागवत तीसरे स्कंद का ये 11वां पृष्ठ है। तो इसमें क्या कहा भगवान शिव कह रहे हैं, ब्रह्मा, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो मुझको, हमको तमोगुण में। अब शिव जी कह रहे हैं कि मुझे तो आपने तमोगुण किस लिए प्रदान कर दिया,
अर्थात मैं तमोगुण क्यों बना दिया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। हरि माने विष्णु और नीचे इसकी संस्कृत देख, ये देखो ये संस्कृत है साथ में, क्योंकि ये भ्रमित कर देंगे अधूरे संत, आपको अभी भी धोखे में डाल देंगे इतने सत का प्रमाण होकर भी, क्योंकि उनकी मर्यादा उनके सामने अड़ेगी, उनके रोटी का धंधा उनके सामने अड़ेगा। यदि दया धर्मना ने सह अंबिके कथम अहम विहित च, ये भगवान शिव कह रहे हैं तमोगुण है, मैं तो कैसे तमोगुण बढ़ा दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण में आपने उत्पन्न कर दिया, रजोगुण बना दिया। और सुविहित किमो सतगुणो हरि, और आपने इस हरि माने विष्णु को सतगुण क्यों बना दिया। यदि आप हमारे पर दयालु हो तो हमें इस कुकर्म में क्यों लगाया माँ आपने। ये आपको देवी भागवत में प्रमाण हो गया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसी से फिर आगे चलेगा अन्य हमारे शास्त्र काम, सभी इनसे सुलझेंगे। हमारे मूल शास्त्रीय कुंजी है। अब गीता जी देखिएगा, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है, क्योंकि ये टीका तो सभी को स्वीकार्य है। जहां इस टीके में कुछ फेरबदल है, वास्तविकता नहीं है, वो दास साथ साथ आपको बताता रहेगा। अध्याय नंबर 7 है ये, और श्लोक नंबर देखिएगा 12 से प्रारंभ करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला भाव है, उन सब को मुझसे ही होने वाला जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। क्योंकि ये काल स्वयं 21वें ब्रह्मांड में न्यारा रहता है और कहता है जो कुछ भी ये रजगुण सतगुण तमगुण से जो हो रहा है, रजगुण क्या करता है, रजगुण से क्या होता है, रजगुण से शरीरों की उत्पत्ति होती है विषय वासना में प्रेरित करके। विष्णु जी हमारी सतिथि बनाकर रखते हैं, एक दूसरे में मोह ममता बनाए रखते हैं ताकि हम यहाँ पर रुके रहें, और शिव हमारा संहार करते हैं। कहते हैं रजोगुण से तमगुण से और सतगुण से जो कुछ भी हो रहा है अर्जुन, वो मेरे त जाने, मैं ही उनका मूल कारण हूं। क्योंकि इस काल भगवान ने 1 लाख जीवों का रोज आहार करना होता है, इसको श्राप लगा हुआ है, इसको बीमारी लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये काल भगवान, जो गीता में कहता है कि मेरा वास्तविक रूप काल है और मैं सबको खाने के लिए आया हूं। तो ये अपने तीनों पुत्रों के द्वारा ये यहाँ की पूरी व्यवस्था बनवाए हुए है। अब कह रहा है कि जो भी रजगुण से सतगुण से तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से जो भी हो रहा है उसको उसका कारण मुझे जान, लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूं, मैं इनसे दूर रहता हूं, 21वें ब्रह्मांड में रहता हूं और मैं इनसे बाहर रहता हूं। अब यहाँ ये तो सिद्ध हो गया कि तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण मैं ही हूं। कौन? रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। अब आगे देखिए 13वें श्लोक में, 14वें 15वें में जाके इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब देखो अध्याय नंबर वही 7 गीता जी, ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7। अब ये 13 अपने 12 सुन लिया, अब 13 देखो। संस्कृत भी 7 देखें क्योंकि संस्कृत भी भगत हमारे बहुत हैं। ये आधा देखो, पूरा अच्छी तरह दिखेगा। ऐसे देखो, गुणमय गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजक तामस से इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये काल भगवान इन तीनों देवताओं से कुछ ज्यादा अविनाशी है, ये ज्यादा समय तक रहता है।
इन तीनों गुणों से ऊपर, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर मुझे नहीं जानता। आगे देखिए 14वें श्लोक में यही बताने की चेष्टा की गई है इसमें कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी ये माया पूरा देखो, इतना पूरा देखो, इतना एक ही बार में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, यानी बड़ी खतरनाक है। आगे देखो, जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो ओम नाम का जाप पूरे संत लेकर भक्ति करता है इनसे ऊपर उठ जाता है तीनों गुणों से। अब 15वें में कमाल कर दिया, इस त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच। अब ध्यान से देखना भक्त आत्मा, ये गीता बोल रही है, दास नहीं कुछ कह रहा। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते अर्जुन। ये ब्रह्म बोल रहा है, ये काल भगवान बोल रहा है, कह रहा है कि इस तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये देखिएगा, इस तीनों त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी कति निकम्मी आत्मा, जो इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और इनसे नीचे तक की साधना करते हैं, उनको बुरे कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते अर्जुन। अब देखो कितना स्पष्ट किया है। फिर आगे लिखा है, ये उलझा देते नादान संत, कहते उनको कहा वो तो अज्ञानी जो अन्य संत हैं, नहीं, इन तीनों गुणों की भक्ति को भी नकारा किया है। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी आपके सामने देवी भागवत ने भी प्रमाण कर दिया। आगे बताया कि ये 4 प्रकार के भक्तों में से जो मुझे बचते हैं वो सुकृत कर्म करने वाले हैं, केवल ब्रह्म साधना जो करते हैं, ओम नाम के जाप से प्रारंभ करते हैं और नीचे की भक्ति बिल्कुल नहीं करते, ना श्राद्ध निकालते, ना श्राद्ध निकालते, ना पितर पूजते, ना तीर्थों पर चक्कर काटते। ये जो गीता में लिखा है वही करते हैं, वेदों में लिखा वही करते हैं। वो 4 प्रकार के आरत, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी हैं। ये 4 प्रकार के। आरत वो हैं जो जिनको रोग कष्ट हो, जिज्ञासु जो प्रभु की तलाश कर रहे हैं, और अर्थार्थी अपने स्वार्थवश यानी कुछ अपने धन लाभ के लिए भी वो वेदों अनुसार ही साधना करते हैं, मुझे मुख्य मान के, यानी ब्रह्म कहता है। और ज्ञानी है वो केवल प्रभु चाहते हैं, उनको ज्ञान हो गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति से मुक्ति होगी, अन्य से नहीं, वो मुझे बचते हैं। लेकिन वो भी अच्छी पूजा नहीं है। ये स्वयं, ये तो बाद में आगे बताएंगे जब गीता का प्रकरण चलेगा, जब गीता जी को आपके सामने गहरी नजर गीता फिर आएगी, जिसमें आपको गीता ही के बारे में, गीता जी के बारे में विस्तृत विवरण दिया जाएगा और प्रमाणों के साथ दिया जाएगा। अभी तक बहुत अंधेरा हो चुका है, रह चुका है, पर अब नहीं रहेगा। समझदार व्यक्ति होंगे तब अवश्य संभलेंगे और सोचेंगे भक्त आत्मा कि हमने कल्याण करना है तो विधिवत करेंगे। अब ये हृदय में रोशनी बताने वाले नादान संत अगर हृदय कमल तक भी पहुंचे होते तो बताते कि वहां पर भगवान शिव और पार्वती रहते हैं और उनका भी तेजों में शरीर है, बहुत तेजों में है, लेकिन ऊपर उन्य भगवानों के जो पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म इनसे तो बहुत कम है। और वहां पर ये शिव और पार्वती के रूप में हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। जैसे टीवी में, जैसे टेलीविजन में पिक्चर दिखती है, ये वास्तव में तो कहीं और है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन उसमें ज्यों का त्यों होता है। तो इनका टीवी भी ठीक नहीं है, इनका टीवी कनेक्टेड नहीं है उसमें। जैसे टीवी जब पीछे से जुड़ा ना हो किसी प्लेयर या चैनल से, तो उसमें लाइट आती है और लाइट आती रहेगी, लेकिन वो
वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है टीवी, वो केवल प्रकाश देख रहा है, उसमें चित्र नहीं है, तो उनका कनेक्शन नहीं है पीछे, तो वो बहका रहा है। जो टीवी लिए बैठा है वो कहता हमारे टीवी में सब बस रोशनी आती है, पिक्चर कैसी है, पिक्चर नहीं, वो तो आकार है नहीं उनका। ऐसे उनके टीवी डिस्कनेक्टेड है, उनके हृदय कमल में वो प्रभु प्रकट नहीं है। वो है तो लेकिन वहां तक ये पहुंचे नहीं, उनका डिस्कनेक्ट है पीछे से। तो उस कनेक्शन करने के लिए हमारे अंदर प्रभु वो सब हमें दिखाई दें, ऑन हो जाए हमारे चैनल, ये कमल खिल जाए, उनका एक मंत्र है हमारे पास। हम वो मंत्र देते हैं जो पार्वती जी को भगवान शिव ने दिया था 5 मंत्र का, और हम देंगे उनको 7 मंत्र का। हम एक ऊपर और नीचे 2 मंत्र उस परमेश्वर के ओर लगाते हैं, जिससे हमारे जो कमाई होगी उस नाम की, वो जो बचेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रभु सतलोक में जाने की, प्रभु को पाने की, और बाकी के चैनल हमारे ऑन हो जाएंगे और हम यहाँ से बरी हो जाएंगे, त्रिकुटी में आने योग्य हो जाएंगे। कई संत कहते हैं बस हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, बालका का खेल बना रखा है। अब त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो, और हमने विदेश जाना है, उससे पहले तो बहुत प्रोसीजर है, वो सारा तैयार करना पड़ेगा, बहुत कार्य है, जैसे पासपोर्ट बनवाना, फिर वहां का वीजा लगवाना, फिर इतना धन चाहिए कि हम उसका जहाज का टिकट बनवाएं, तब वो एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। कहते नहीं हम तो सीधे त्रिकुटी पहुंच जाते हैं, त्रिकुटी बच्चों का खेल है और पहुंच जाओगे ऐसे कहन मात्रते हैं। ये बहका रखे आपको। हमारे को जैसे हमने किसी सरकार तय, हम विदेश रहते हैं और वहां हमने लोन ले रखा है, उस लोन का पहले क्लियरेंस कराना पड़ेगा, बिजली का बिल भी, वाटर टैक्स भी, वाटर यानी पानी का बिल भी, टेलीफोन का टैक्स भी, मकान का किराया भी, हमने वहां से सारा सुलझ जाके सबका बरी हो गए, क्लियरेंस लेकर के तब उस देश से वापस आ सकते हैं। अब हम यहाँ काल लोक में आ गए और यहाँ पर हमें बहुत ऋण हो चुका है, क्योंकि हमारे को सत भक्ति नहीं मिली, हमें नौकरी ठीक नहीं मिली, और अब हमने पता लग गया कि हम तो अपना स्वदेश जाना है, तो उससे पहले हमने यहाँ का सब ऋण मुक्त होना होगा। जैसे हमारे एक कमल हैं, इनमें मूल कमल में गणेश जी, ये शरीर है हमारा, पीछे बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ एक मांस लगा हुआ है, और उस मांस के और अंदर की गैप, इसके जहां से पेट आदि शुरू होते हैं, और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ में एक बिल्कुल चिपकी हुई खाल, तो ऐसी दृष्टिगोचर होती है जैसे चिपकी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा, जैसे हमारे ऊपर देखो यहाँ तालू में अलग सा बना हुआ पोर्शन, ऐसे ही उसमें एक अलग पोर्शन बना हुआ बिल्कुल धीरे उसके पैरेलल, और उसमें स्थान पर सबसे नीचे मूल कमल, 4 पंखुड़ी की कमल जैसी पत्तियों जैसी आंतड़ियां हैं, और उसके ऊपर फिर स्वाद चक्र है, उसमें 6 कमल की पत्तियों जैसी आंतड़ियां हैं, और फिर नाभि यानी सूंडी जिसको कहते हैं नाभि, इस नाभि के पीछे एक और कमल है, उसको नाभि कमल कहते हैं। अब ये हृदय है, हृदय तो एक दिल को भी हृदय कहते हैं, इससे अलग एक और स्थान है जिसको हृदय कमल कहते हैं, उसमें 12, उससे पहले नाभि कमल है, नाभि कमल में 8 पंखुड़ियों का कमल है एक, और उस कमल में 8 पंखुड़ियां हैं, वो नाभि कमल में, उससे आगे हृदय कमल है। ये दिल नहीं, ये हमारा जो सतन है, इनके सेंटर में, इस लेवल में, और यहाँ पिछली तरफ में रीढ़ की हड्डी के अंदर यहाँ पर एक हृदय कमल है, और उसकी 12 पंखुड़ियां हैं, आंतड़ी सी बनी हुई हैं। उसके बाद यहाँ कंठ कमल है, ये पीछे की तरफ, उसकी 16 पंखुड़ी हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में शिव और पार्वती जी। ये काल भगवान इन तीनों रूपों में रहता है, और यहाँ कंठ कमल में ये अविद्या शेरा वाली आध्या माया प्रकृति या देवी रहती है। इनके हम एक मंत्र देंगे आपको जाप करने के, उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर सद्भक्ति ना करने से हम भक्तिहीन हो, हम कंगाल हो गए, हमारे पास भक्ति रूपी धन नहीं रहा, इसलिए हमारी सारी सुविधाएं डिस्कनेक्ट होगी, और जिसके कारण हम
मेहनत ज्यादा करते हैं और आउटपुट कम होती है, क्योंकि हमने जो राहत मिलनी थी वो बंद होगी। एक तो हम हाथ से आटा पीसें और एक कनेक्शन ले रखा हो, आटा पीसने की चक्की जो है वो बिजली से चल रही हो। ऐसे यदि हमें प्रभु का भक्ति का सत कनेक्शन मिल जाए, सत भक्ति का, तो हमारे सब कार्य सुचारू हो जाते हैं। तो हम आपको एक मंत्र देंगे जो 7 मंत्र का होगा। प्रथम बार में वो 4 महीने आपको जाप करना होगा और 4 महीने के बाद आपको फिर सतनाम दिया जाएगा। वो जो प्रथम मंत्र है वो आपका ये सभी चैनल ऑन हो कर दिए जाएंगे। जैसे कोई साहूकार, सेठ, कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी ले ले और कहे भी इनकी ये वाटर कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन जोड़ दो, मैं जिम्मेवार हूं, उसको गारंटर ले लेते हैं और वो कहेगा कि तुम्हारा बिल भरता रहेगा, नहीं भरेगा तो मैं जिम्मेवार हूं। ऐसे कबीर परमात्मा की कृपा से, उनके आदेश से ये दास आपकी गारंटी लेता है, आपके सब चैनल ऑन करवा देता है और नाम दिया जाएगा कि आप इसकी कमाई करोगे, इनका ऋण उतार दोगे। क्योंकि हमारे इन ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो काल ने हमें यहाँ इन तीनों देवताओं का हमारे ऊपर एक अधिकार बनाया हुआ है, तो उसका हमने ऋण देना है। तो इस एक नाम के जाप से हम इतनी कमाई करेंगे कि ये हमारे को ऋण मुक्त कर देंगे। और जब हम यहाँ से शरीर छोड़कर चलेंगे तो ये हमें बरी रखे, ये खुले मिलेंगे सब कपाट हमारे, ये चैनल हमारे जो है ना, नीचे से रास्ता साफ मिलेगा, हमारे सब क्लियरेंस होगी, तो हमें इस एयरपोर्ट तक जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। जो कितनी बात बनावे। और फिर हम पहुंच के त्रिकुटी कमल पे त्रिकुटी में जब हम पहुंचे, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर जाने से पहले हमने एक मंत्र और लेना होगा, सतनाम। और वो सतनाम से क्या होगा कि आपका वहां जाने का, एयरपोर्ट तक पहुंचने का सारा सामान तैयार हो गया और कमाई आपकी साथ होगी, धन। हमने जो सतनाम में 2 मंत्र दिए जाते हैं, एक तो ओम नाम तो सीधा ही है, और इस ओम नाम की कमाई भी हमने इस काल को ही देनी होगी, ब्रह्म तक छोड़ देनी होगी, हम नहीं ले जाएंगे। क्योंकि गीता जी के 11वें अध्याय के अंदर लिखा है 47, 48, 53 और 52 और 53 श्लोक में कि मेरी प्राप्ति ना तो वेदों में वर्णित विधि से और ना ही किसी यज्ञ से, ना हवन से। यानी वेदों में ओम नाम का जाप है और यज्ञ हवन है, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं है। इसका बेनिफिट मिलता है स्वर्ग पहुंच जाना, देव बन जाना, महादेव बन जाना, यहाँ राजा बन जाना, और फिर दूसरा कर्म भी बराबर भोगना होता है, जो अशुभ कर्म होते हैं उनके लिए स्वर्ग में जाना। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट अटल नियम है। ओम नाम के जाप से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, अन्य बेनिफिट, सिद्धियां जानी, ये सुविधाएं, ये हमें लाभ मिल जाता है। इसलिए हमने ये लाभ नहीं लेना इस ओम नाम के जाप का। इस ओम नाम के जाप को हम इस काल भगवान, ब्रह्म भगवान को, क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन को सौंप देंगे और फिर ये हमें यहाँ से छोड़ देगा। दूसरा इसके साथ एक मंत्र और होता सतनाम, वो परब्रह्म का है। उस परब्रह्म के नाम की कमाई का हम वहाँ परब्रह्म के लोक में दे देंगे, जिसे ओम तत् सत का है ना, ओम तो सीधा ही है, और दूसरा जो तत् नाम है उसको ये ब्रह्म भी नहीं दे सकता, ज्योति निरंजन भी नहीं दे सकता, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक संत उस मंत्र को देते हैं, ये अधिकारी भी नहीं है। ये गलत आपके पासपोर्ट बना रहे हैं। अब देखिए गीता जी के अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 66 में इसमें स्पष्ट लिखा है कि अर्जुन, ये प्रारंभ होता है वैसे तो 46 से, अध्याय नंबर 18 के 46 से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है कि वो परमात्मा कोई और है। और उसको देखिए, ये देखिए गीता जी, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 46 से प्रारंभ करते हैं।
इसमें क्या कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और यह समस्त जगत व्याप्त है, उसी जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ना कितना मेडिटेशन बता रखा, ना कितना हृदय में पहुंचने की व्यवस्था, सीधी बताई है कि उसका स्वाभाविक कर्म यानी गुरुदेव नाम दे, अपना भजन करते रहो और यज्ञ करो, हवन करो आदि बस अपना। तो उसके बाद क्या होगा, अब 66 में लिखा है, श्लोक नंबर 61 से प्रारंभ कीजिए। इसमें लिखा है कि जिस उस परमेश्वर की शरण में जा अर्जुन, उस परमेश्वर की, देखो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ये देखो 62 से, हे भारत सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। कितना स्पष्ट किया है। शांति को, परम शांति को, इस काल के लोक में कोई शांति नहीं है। शाश्वतम सथान, शाश्वतम का अर्थ होता है सनातन अर्थात सदा रहने वाला। हम उसको सत्य कहते हैं और सथान माने उन्होंने धाम लिखा है। हम सत धाम कहते हैं, सतलोक कहते हैं। यानी उस परमात्मा कबीर साहब की कृपा से, उनका विधिवत साधना करने से हम इस सतलोक में पहुंच जाएंगे। अब ये 63 में कहा कि मैंने तेरे को दोनों बात बता दी, अगर मेरी भक्ति करनी है तो मेरी शरण में आ जा, तो मैं तो तुझे स्वर्ग तक ले जा सकता हूँ। अब 63 में कहा कि इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय, पूरा देखो ये, इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार करके जैसा चाहता वैसा कर। मेरी शरण में रहना चाहता हो तो यहाँ तो लड़ना झगड़ना बना ही रहेगा, जन्म मृत्यु भी बनी रहेगी। उस परमात्मा के शरण में तेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। ये गुप्त ज्ञान मैंने तुझे दे दिया। अब 64 में देखो, अब इसमें लिखा है कि सर्व गुह्यतम भूय, एक तो गुप्त पहले कह दिया, अब दूसरा गुप्त और बताता हूँ। और गुप्त भेद क्या है, ये मेरे विचारों को परम एक खास विचार मेरे फिर सुने। भूय माने फिर, श्रवणु माने सुने। इष्ट असी में दृढ़म इति, वो परमात्मा यह भगवान मेरा भी पक्का, दृढ़ माने वो बिल्कुल निसंशय, इष्ट असी में मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट माने पूज्य देव है। वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए तथा माने इसलिए मैं तेरे हित में कहता हूं कि मैं भी उसी की पूजा करता हूं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं भी उस मेरा पूज्य देव इष्ट असी में, मेरा भी यही मेरा भी वास्तव में पक्का यानी निश्चित निसंशय मेरा पूज्य देव है। ये तेरे हित में कहता हूँ। ये संस्कृत से हिंदी आपको बना दी इन्होंने, इनका अनजानपना किया है। इष्ट माने प्रिय लिख दिया, यहाँ लिखना था मेरा भी वह इष्ट देव है। अब देखो 65, अब 66 में देखिएगा, इधर ये 65 है, इधर प्रिय यहाँ के अलग से लिखी दिया कि अब कहा कि अगर मेरी पूजा करना है तो मेरे के अंदर रहे, मेरे अंदर रहे, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तो मेरा प्रिय है। या प्रिय का शब्द सीधा प्रिय लिख दिया, ठीक है। वह इष्ट है तो इष्ट है, वो मेरा इष्ट देव है। अब यहाँ देखो कि मेरी शरण में रहता है तो मेरी शरण में रह, नहीं तो अगर वहां जाना है तो क्या करना है, सर्व धर्मान परिताज माम, सभी धर्मान माने धार्मिक कर्म जो तूने आज तक किए हैं वो मेरे में छोड़ दे। माम प्रीतज, सर्व धर्मान प्रीतज माम, मुझ में सारे पूजाएं छोड़ दे मेरी, और एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में जा। संस्कृत सीधी सी है, आम बालक समझ सके इसने। अहम तमाम सर्व पापे भय मोक्षामी मां सोचा है। हे परमात्मा
ये काल भगवान कहता है मेरी सारी पूजा छोड़ दे, तो मेरे जितनी आज तक तूने की ओम नाम के जाप की, यज्ञ हवन जो सेवा सिमरन जो भी किया है, मेरा तो मेरे में छोड़ दे, और फिर उस एक की शरण में, सर्वशक्तिमान एकम माने सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा, एकम जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। अहम माने मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात मेरा ऋण उतर जाएगा, मैं तुझे बरी कर दूंगा। सीधा सा इन्होंने क्या लिखा है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कहे, मुझ में अर्थात है कि मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, एकम एक, इसका लिखना था उस एक की शरण में जा, इन्होंने लिख दिया आजा। माम सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा, आजा नहीं, वर्ज का अर्थ सीधा ही लिखा है जा, आजा का तो मतलब ही नहीं है। अभी दिखाता हूं आपको शब्दकोश। वर्ज माने जाना, चला जाना, और उस क्या संस्कृत टीकाकार ने अपनी अज्ञानता सिद्ध करने के लिए इसी श्लोक का सारा लेकर उसका गलत अर्थ कर दिया, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत कर। अब वर्ज का अर्थ दिखाता हूँ। वर्ज माने ने लिखा आजा। मैंने कम से कम 10 गीता जी के सरलार्थ करताओं की किताबें देखी हैं, सरलार्थ की हुई, उनमें सभी ने ये लिखा कि वर्ज माने आजा, मेरे पास आजा, और इसका अर्थ बनता है चला जा। अब ये इतना अंधेरा हो गया है ना, अज्ञानी संतों ने इतना अंधेरा कर दिया सत्य ज्ञान का कि एक एक शब्द को क्लियर करके स्पष्ट करके चलना पड़ेगा, तब इन प्यारी आत्माओं को समझ में आएगा। नीति आपको तुरंत गुमराह कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले कर ही रखा था अपने को, हमारे पूर्वजों को सारी गलत व्याख्या करके भूत बनवा दिया, गीता विरुद्ध साधना करवा के, और एक तो सारा अर्थ ही बदल दिया। वर्ज माने जाना, और इन्होंने बता दिया आजा। अनुत्तम का अर्थ श्रेष्ठ लिख रहे हैं, जबकि उसमें अश्रेष्ठ होना चाहिए था। ये शब्दकोश भी इन्होंने गलत बना दिए। इन शास्त्रों को, अधूरे संतों की टीका को ठीक रखने के लिए, ये देखो, ये है संस्कृत हिंदी शब्दकोश। मेरे पास ऐसी ऐसी 3-4 राइटरों की, ये लेखकों की, संग्रहकर्ताओं की शब्दकोश है। इनमें से ये मिलती जुलती सबसे ठीक, और ये श्री वामन शिवराम आपटे। अब वर्ज का अर्थ दिखाइए, देखिएगा इन्होंने ठीक लिखकर फिर गलत कर लिया। ये देखो वर्ज, ये वही है वर्ज जो आपने देखा था गीता जी में। इसका अर्थ है जाना, चलना, प्रगति करना। अच्छा, विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, हटना, पीछे हटना। और इसने इसी गीता के ये पधारना लिख दिया। ये गीता जी के 18वें अध्याय का 66वें श्लोक की आड़ लेकर, और इसमें लिख दिया पधारना, पहुंचना, दर्शन करना तेरेगी। अब देखो, इसके कारण ही इसको बदल दिया, नहीं तो सीधा अर्थ है जाना। ये जो एक एक अर्थ के शब्द के अलग अर्थ बना दिए इन शास्त्र विजयों ने भी ज्ञान नहीं था। अब सीधा अर्थ है व्रज माने चलना, जाना, चला जाना, प्रगति करना, और आगे लिख दिया पधारना, पहुंचना, दर्शन करना। ये इसके कारण लिख दिया। अब देखो नीचे देखो, फिर ये वर्ज, नीचे देखो ये आ गया वर्जनम। उस वर्ज का ही वर्जनम बना है, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला। वहां तो ऐसे लिख दिया, यहाँ पर ऐसा कर दिया। अब देखो और भी दिखाता हूं आपको शब्दकोश दूसरे के लिखी हुई, उनमें कोई कहीं ऐसा आना पधारना नहीं लिखा। ये देखो, भाषा शब्दकोश संस्कृत और हिंदी कोई विशेष अंतर नहीं है। राम नारायण लाल बेनी प्रसाद प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद से प्रकाशक है, और इसमें वर्ज का अर्थ सीधा ही लिखा है। ये देखो ऊपर वर्ज, गमन, जाना, चलना। बस आगे देखो नीचे वर्जन, वर्जन
चलना जाना। इसी प्रकार ये तीसरा शब्दकोश देखो, हमने इस अंधेरे को हटाने के लिए कितना वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके हमारे समझ में आएगी। हरदेव बिहारी, और इसके अंदर देखिएगा आप, यहां देखो वर्जन, वर्ज का अर्थ मार्ग, सड़क, समूह आदि लिखा, गोपियों की बस्ती। और आगे वर्जन माने गमन करना, जाना, गमन जाना, प्रस्थान करना, चले जाना। अब इस प्रकार इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने प्रमाण प्यारी आत्माओं को दिए जाएंगे, तब ये अज्ञान रूप अंधेरा हमारा हट पाओगा। नहीं तो छोटा सा भी कोई कमी रहेगी ना इस दास के द्वारा, क्योंकि ये तो अंधेरा पहले ही बहुत ज्यादा है, तो तुरंत आपको कहेंगे देखा ना, हम तो वैसे ही कह रहे, ये तो वैसे ही कह रहा था, क्योंकि मुझे तो गंवार कहेंगे, क्योंकि हमारे कबीर साहब को गंवार कहा कि वो तो एक अनजान था, अनपढ़ था, जुलाहा था, के जाने। और हमारे गरीबदास जी को बावला कहा करते थे, जिन्होंने प्रभु को देखा और सत्य बताया, तो उन अज्ञानी संतों और महंतों ने, जिन्होंने स्वयं ज्ञान नहीं था, उन्होंने भोरी आत्माओं को गुमराह कर दिया और उनका पीछा लगा दिया। गरीबदास जैसे महान पुरुष जो परमात्मा स्वयं देखा, और यहाँ पर इस हरियाणा के अंदर उनको 10 गांव में भी उनको नहीं जानता कि परमात्मा थे। गांव में अन्य पूजाएं हो रही हैं, प्रभु की पूजा नहीं, क्योंकि लाल की कीमत जोरी ही जान सके। इस प्रकार अब गीता जी में जो मैं आपको बता रहा था कि मेरी सभी पूजाओं को छोड़कर अर्जुन अगर उस परमात्मा को पाना है तो उसके एक की शरण में कति अनन्य मन चला जा।